हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। जब वी वर डूइंग द एग्जाम एनालिसिस, आपका चाहे सीडीएस या एनडीए, बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स देखे। आई नो कि वो आपका बोगस कमेंट्स है, बट मेनी ऑफ यू वर सेइंग, ठीक है, आकर बोल रहे थे कि सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो कंप्लीट ज्योग्राफी के आपके जो क्वेश्चंस आए, चाहे वो सीडीएस या एनडीए, वो आए जो पढ़ाया उनमें से आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे आपका सीडीएस के क्वेश्चन। सीडीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप यहां पर वही आपका यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आप यहां पर देखेंगे भी जो आपका कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ये आपका प्लस बैच था, प्रैक्टिस बैच था सीडीएस 2 का, उसमें आपका ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सेंसस हैज बीन कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 1872 और वंस इन 10 इयर्स। लेकिन यहां पर फिर मैंने आपको बताया था कि वंस इन 10 इयर्स कब से शुरू हुआ? डेकेनियल आपका 1881 से शुरू हुआ। तो आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स। तो मैंने यहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था जब मैं ये सेशन ले रहा था कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है वो क्यूमुलस ही क्लाउड्स आपका आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो क्यूमुलोनिम्बस बन जाते हैं। तो यहां पर आपका जो आंसर है दैट कुड हैव बीन क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड। ये किसी क्लाउड के मिलने से नहीं बनते हैं। ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड्स ही जब आपका और ज्यादा ऊपर की ओर आपका जो है बिकॉज ऑफ दी कन्वेक्शन ऊपर की ओर आपका वर्टिकल एक्सटेंट ले लेते हैं, तो वो आपका जो है दे डेवलप इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका यहां पर आप देखिए व्हाट काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप। आप यहां पर देखोगे बेटा पूरा आपका जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस में मास मूवमेंट्स आपको बताए थे। स्लो मास मूवमेंट्स में क्रीप और सॉलिफ्लक्शन था। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे तो आपका यहां पर देख सकते हो स्लो स्पीड आपका जो है विद आइस, स्लो स्पीड विद रॉक, स्लो स्पीड विद सॉइल। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली अगेन फ्रॉम द क्लास जो है वो आपका आया है। ठीक है, दैट इज सॉइल जो स्लो मास मूवमेंट्स आपके होते हैं, मास मूवमेंट्स में आपका जो है ये आता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें आपका हेडली सेल के ऊपर क्वेश्चन था, तो अगेन आप यहां पर देख सकते हैं बेटा हेडली सेल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेडली सेल ही आपका जो है पूरा आपका जो है जो विंड पैटर्न आपका बनाता है। ठीक है, हेडली सेल है, फेरल सेल है या पोलर सेल है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। तो हेडली सेल आर की टू अंडरस्टैंड द विंड पैटर्न्स। बिल्कुल सही बात है। हेडली सेल आर फॉर्म बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन द अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। अब यहां पर देखो बेटा सन इज हीटिंग इक्वेटर मोर देन अदर प्लेसेस, ये चीज गलत है क्योंकि ये भी मैंने आपको क्लास में बताई थी कि सबसे ज्यादा हीटिंग कहां होती है? ट्रॉपिक्स में होती है। इट इज एट द ट्रॉपिक्स के आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं हेडली सेल क्यों बनते हैं, बिल्कुल कन्वेक्शन की वजह से आपका बनते हैं। तो दैट इज वाई अगर हम देखें आपका तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? अगर आप देखोगे हेडली सेल्स आर फॉर्म बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय सन देन अदर प्लेसेस। तो ये चीज गलत है। इट इज हीटेड स्ट्रांगली लेकिन नॉट मोर देन दी अदर प्लेसेस, राइट? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहां पर आपका जो है गायरेज से आपका वो था क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया कि जब भी आप जो है कोई भी ओशन करंट देखेंगे तो आपको वहां पर गायरे देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ यहां पर आप सेकंड देखिएगा, इक्वेटोरियल करंट्स मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड। ठीक है, कोल्ड वाटर को वो आपका वेस्टवर्ड लेकर जाते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ देन पोलवर्ड अलोंग दी ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, बाकी आपका सही है। इसी के साथ साथ आप देखें ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सीडीएस एग्जाम में। हाउ इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन दी वेदर मैप। अब यहां पर अगेन पूरा आपको जो है प्रेशर ग्रेडियंट समझाया कि जब भी वो आपका क्लोज होगा तो क्लोज होने पर आपका प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा। आप देख भी सकते हो 28 मिलीबार्स यहां पर मैंने काउंट भी किया है और यहां पर देखोगे डेल्टा पी 8 मिलीबार यहां पर भी काउंट करके आपको बताया है कि जितना आपका जो है आइसोबार्स क्लोजली पैक्ड होते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट आपका हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। अब देखो यहां पर कन्वेक्शन जो है ये एक फिजिक्स का टॉपिक है, हीट ट्रांसफर जो है वो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं आपको जो एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द कन्वेक्शनल करंट्स, तो वहां पर मेरे को आपको समझाना पड़ता है और ये चीज भी मैंने आपको समझाई। आप देखोगे हीट ट्रांसफर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से होता है। तीनों मीडियम्स मैंने आपको यहां पर समझाए हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहां पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्क वॉल्केनोज इज आर करेक्ट। यहां पर देख रहे हो आप कन्वर्जेंट बाउंड्री, देख रहे हो यहां पर क्या लिखा हुआ है? पैसिफिक, फिलीपींस प्लेट, जापानीज आइलैंड, आइलैंड आर्क। ठीक है, और यहां पर जापान भी है। पूरा कंप्लीट क्लास में पढ़ाया, आप देख सकते हो। जियोमॉर्फोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक्स की क्लास है। रैपिड रिवीजन जो रफ्तार बैच था
उसमें ये सेशन लिया हुआ है, ठीक है। और पूरी चीजें आपको समझाई हुई है क्लास में, A to Z एवरीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट। अगेन एस वेव से रिलेटेड सारी चीजें क्लास में पढ़ाई हुई है। मेरी तस्वीर मत देखना, यहां पर जो है स्क्रीनशॉट में अच्छी नहीं आई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका, तो एस वेव्स आर स्लोअर, फिर उसके बाद ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवरपासेस। यहां देखना मैंने क्या लिखा है, these waves do not cause any damage, clearly everything has been taught in the class, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे with reference to continent of Antarctica which of the following statements are correct। अब आप कह रहे होगे सर आप तो सिर्फ क्लास में पढ़ाते हो, वैसे नहीं पढ़ाते हो, तो आप यहां पर देख लो, मैं वैसे भी पढ़ाता हूं, लेकिन बेसिकली द थिंग इज कि वैसे मेरे को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास में मेरा पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। आप जब ज्योग्राफी मेरे से पढ़ोगे, मैंने अभी सिर्फ आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई, इंडियन ज्योग्राफी मैंने नहीं ली, बिकॉज व्हेन आई जॉइंड अनअकैडमी इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके साथ पूरी ज्योग्राफी कवर कर सकूं। लेकिन इस बार मेरे पास पूरा टाइम है, पूरी ज्योग्राफी आपके साथ कवर करूंगा, इनफैक्ट विद इंडियन ज्योग्राफी एज वेल। और आप यहां पर देख सकते हो बेटा, विंसन मैसिव जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका, हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। यहां के लिखा हुआ है माउंट रॉस। 3 ही गलत है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। और ये आप देख लो बेटा, ये आपका जो है दिस इज फ्री क्लास, ठीक है, जो हमारी जो फ्री स्पेशल क्लास होती है उसका स्क्रीनशॉट है यहां पर। और आप देखो थर्ड ही गलत है, तो आप खुद ही लगा सकते हो, इसका आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीसरा ही गलत है। बचता क्या आपका, सिर्फ ऑप्शन ए बचता है, क्योंकि तीसरा आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें आपका, तो यहां पर आप देखेंगे विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये आपका एनडीए में पूछा गया। अभी तक मैंने आपसे बात की किसकी, सीडीएस एग्जाम की। अब आप देखोगे एनडीए में, तो आप यहां पर देख सकते हो पूरा आपका जो है ब्लैक कॉटन सॉइल आपका या ब्लैक रेगुलर सॉइल जो है वो आपको यहां पर एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप अगर देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 हरिकेन्स और आपका विली विली बगायू टाइफून्स। ये क्वेश्चन मैंने मैराथन में करवाया, ये क्वेश्चन जो मैंने मॉक टेस्ट किए आपके जो है स्पेशल क्लास में, फ्री आप क्लास में, वहां पर करवाया। और यही चीज मैंने आपका जो है कहां बताई, आपका जब हम बात कर रहे थे किसकी, व्हेन वी वर इन दी क्लास, जब हम अपने जो है क्लास में थे, प्लस क्लास में थे, वहां पर भी मैंने ये पूरा का पूरी चीजें आपको कराई हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो वेयर इज द कॉर्लिस इफेक्ट इज द लार्जेस्ट। यहां देखना बेटा पूरा समझाया हुआ है, कॉर्लिस फोर्स क्या है, कहां पर आपका हाईएस्ट होती है, कहां पर आपका लोएस्ट होती है। इनफैक्ट मैंने बहुत बार, जब मैं साइक्लोन्स बताता हूं, मैं बहुत बार आपको बताता हूं इक्वेटर पर साइक्लोन्स नहीं होते, इक्वेटर पर कोई साइक्लोन नहीं आता। क्यों बताता हूं, उसके पीछे रीजन भी बताता हूं कि उसके पीछे रीजन है कि देयर इज नो कॉर्लिस इफेक्ट। तो यानी कि आपका इक्वेटर पर आपका मिनिमम होता है, मैक्सिमम कहां होता है आपका पोल्स पर। तो यहां पर नॉर्थ पोल था, तो दैट कुड हैव बीन योर आंसर अगर आपने एनडीए का एग्जाम दिया। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटराइट सॉइल इन इंडिया। आप यहां पर देखोगे पूरी कंप्लीट लेटराइट सॉइल आपका जो है यहां पर मैंने आपको समझा रखी है। लेटराइट क्या होती है, इससे आपका जो है इसका लेटराइट नाम क्यों पड़ा, लीचिंग प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। और उसमें आपका पाया क्या जाता है, ये हालांकि आपका डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पोटाश और नाइट्रोजन नहीं होते हैं, कैल्शियम नहीं हो सकता क्योंकि कैल्शियम सॉल्युबल होता है, बचता है यहां पर फॉस्फेट, लेकिन फॉस्फेट भी इसमें इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है। तो यहां आपको इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, मेरी ऐसा उम्मीद है कि यूपीएससी आपको इसके मार्क्स जरूर देगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 इयर्स इज टर्म्ड एज। बेटा ये सीधा यूट्यूब की क्लास से, आप अगर यहां पर देखोगे, सॉरी मेरे जो प्लस सॉरी स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास से आप देखोगे यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो रिगार्डिंग लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर बताया करंट फैलो क्या होता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, और साथ ही साथ फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड क्या होता है। तीनों लैंड कैटेगरीज मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन की थी जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर देखें तो लोएस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट बॉल्सन इज ऑक्यूपाइड बाय द लैंडफॉर्म कॉल्ड प्लाया। यहां देखना बेटा प्लस क्लास की ऐप है ये, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे आपको दिख रहा होगा एल्यूवियल फैन है, बताया कि बहादा कहा जाता है, फिर प्लाया यहां पर आप देखोगे। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा जब मैं आपका जो है लैंडफॉर्म्स पढ़ा रहा था उस समय की आपका जो है ये स्क्रीनशॉट है जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप ये सारे प्रूफ्स के साथ आप मेरे को बता सकते हैं कि ये सारी चीजें पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई। आप बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते हमारे किसी भी एजुकेटर के ऊपर कि उन्होंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया, बिकॉज एवरी एजुकेटर जो कि आपके सामने लगा हुआ है वो पूरे अपने जो है मन से और साथ ही साथ अपनी लगन से वो सिर्फ एक ही इच्छा रखता है कि आप जो अपना यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, आप जो वो अपने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उस सपने को आप पूरा करें। एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एवरी डे एवरी टाइम एंड गाइडिंग यू थ्रू इन द प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखते
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप किसी भी एजुकेटर के लिए आप ये ना कहें कि उसने अपनी क्लास में नहीं पढ़ा है, बिकॉज एवरी एजुकेटर, चाहे मैं हूं, चाहे वो जो है कोई भी है, ठीक है, अमन सर है, अमनदीप सर है, या आकाश सर है, या फिर आपका कोई भी हमारे एजुकेटर है, एवरी एजुकेटर हैज गिवन हिज 100% जस्ट टू मेक श्योर कि आपको सक्सेस मिले, और उसी चीज को आगे भी बढ़ाएंगे। यहां पर भी अगर मैं बात करूं, आपका अग्नि NDA 1 के लिए आपका जो है कंप्लीट बैच है, ठीक है, वी हैव अनदर बैच जो कि आपका 5 सितंबर को आपका लॉन्च हो रहा है, प्लस वी हैव लक्ष्य बैच जो कि आपका CDS 1 2025 के लिए है। ये सारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी विद द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। इसी के साथ साथ यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़िए फॉर ऑल द मेजर अपडेट्स एंड द करंट अफेयर्स। एंड विद दिस नोट, with the Unacademy, let's crack it.